निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, पहले हम हमारा कल का वीडियो देख लेते हैं, उसमें हमने क्या डिस्कशन किया था वो पहले आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ कल का हमारा एनालिसिस का, उसके हिसाब से आप देखिएगा किस तरह से आपको एक्यूरेसी इस चैनल पर देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट इमीडिएटली नीचे आ सकती है। इमीडिएटली एक ही कैंडल में मार्केट आपको 47,000 तक आते हुए दिख सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर मार्केट 10 बजे तक यानी कि 10 बजे तक अगर मार्केट इस पॉइंट के आसपास आपको मिलती है, 10 बजे तक, 10 बजे के पहले यानी कि पहले ही आधे घंटे में मान लो आधे आधे पौन घंटे में यहाँ पर अगर मार्केट आपको मिल जाती है इस पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पर आप एक रिस्क लेकर कॉल की पोजीशन ट्राई कीजिएगा यहाँ पर। क्योंकि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड का एंड होता है वो किस तरह से होता है, मार्केट शार्पली किसी भी ट्रेंड का जो एंड होता है यानी कि अप ट्रेंड है उसका एंड होना होगा तो मार्केट इमीडिएटली इस तरह से नीचे आ जाएगी। इस तरह से एंड करती है ऊपर के ट्रेंड का। अगर नीचे के ट्रेंड का एंड करना है तो मार्केट क्या करेगी, इस तरह से खुलेगी नीचे और फिर इमीडिएटली ऊपर आ जाएगी। इस तरह से ही मार्केट किसी भी ट्रेंड का यानी कि फिर ये बॉटम बन गया, ये फिर दोबारा टूटने वाला नहीं है। इस तरह से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। इस तरह के अप ट्रेंड का जब भी एंड होना होता है तो मार्केट शार्पली नीचे आ जाती है, फिर उसके नीचे इस तरह से ट्रेड करना चालू कर देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बात। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 200 या 200-300 पॉइंट, तो यहाँ पे आपको 47,000 के आसपास एक कॉल की पोजीशन लेना है। हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली एक ही दिन में इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाए। ये चांसेस मुझे मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। आप ये पॉइंट्स मार करके रख दीजिएगा और इसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। तो हमने क्या डिस्कशन किया था वो तो आपने इस वीडियो में देख ही लिया होगा बैंक निफ्टी का, कि हमने क्या कहा था कि 10 बजे के आसपास तक अगर आपको मार्केट 47,000 के आसपास मिलती है, यानी कि देखिए इस पॉइंट का हमने यहाँ पर जिक्र किया था कि 47 यानी कि 10 बजे के, यानी कि ये 10 बजे का टाइम है एक्यूरेटली, यानी कि 10 बजकर 15 मिनट या 10 बजे ही मान लो, 10 बजे के आसपास का टाइम है। यहाँ पर अगर मार्केट 10 बजे के आसपास अगर 47,000 के आसपास मिलती है तो हमने क्या कहा था कि यहाँ पर आप रिस्क लेकर एक कॉल की पोजीशन ट्राई कीजिएगा। हो सकता है मार्केट आपको एक ही दिन में इस तरह का मूवमेंट दिखा सकती है। तो हमने एक्यूरेटली कहा था, वो किस वजह से कहा था, वो क्या था कि देखिए कंटिन्यूसली मार्केट यहाँ पर गिर रही है, आप देख रहे हैं गिर रही है। तो मैंने आपको कहा था कि मार्केट को यानी कि ये पैटर्न जो मार्केट में फॉर्म हो रहा है, ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके रखने के लिए बोली थी। इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको यहाँ पर दिखा भी होगा। मैंने कहा था जिस दिन भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन से बाहर निकलेगी उस दिन आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो देखिए आज आपको एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिला मार्केट में। और मार्केट को जब भी इस तरह का चैनल का ब्रेकआउट देना होता है तो वो क्या करती है, एक अच्छे खासे सपोर्ट तक वो खींचती चली आती है। यानी कि ये चैनल को यहाँ से भी तोड़ सकती थी, यहाँ से भी तोड़ सकती थी मार्केट, और यहाँ से भी तोड़ सकती थी, लेकिन मार्केट ने यही से क्यों तोड़ा, इसका रीजन है मार्केट एग्जैक्टली एक अच्छे खासे सपोर्ट पर आकर पलट रही थी। यानी कि 47,000 एक न्यूमेरिकल नंबर है, यानी कि 47,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर है ट्रेडर्स के दिमाग में। ये जो राउंड फिगर के जो राउंड्स के जो आंकड़े होते हैं ये दिमाग में बैठे होते हैं। तो यहाँ से मैक्सिमम टाइम मार्केट सपोर्ट लेती है इस तरह के राउंड नंबर से। तो और उसके बाद ये हमने कल डिस्कशन भी किया था, ओवरऑल डिस्कशन की क्या किया था कि देखिए मैंने कहा था कि ये जो ट्रेंड है इसके हम यहाँ पर फिबोनाची लगाते हैं इस तरह से और यहाँ पर लगाते हैं। तो देखिए इसका जो 50% है यहाँ से मार्केट रिवर्सल दिखा सकती है, यानी कि 50% पर डिसाइड करेगी मार्केट यहाँ से नीचे जाना है या फिर ऊपर जाना है। तो देखिए एक्यूरेटली यहाँ पर 50% की लेवल थी, यानी कि 0.5% की फिबोनाची की लेवल यहाँ पर थी ये वाली। तो इसके ऊपर से मार्केट को सपोर्ट लेना बनता था। तो इस वजह से मार्केट ने यहाँ पर स्ट्रांगली सपोर्ट लिया है। तो मार्केट यानी कि स्ट्रांग है इसलिए यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो इसके हिसाब से अगर आपने मार्केट को देखा होगा तो आपने लॉस नहीं किया होगा, आज प्रॉफिट ही किया होगा। और मैं आज यहाँ पर बता रहा हूँ कि हम डेली बेसिस पर हमारी ग्रुप के एनालिसिस की वीडियो डाल रहे हैं, यानी कि आज से, यानी कि जो भी हम ट्रेड्स लेते हैं रोज उसका हम रिव्यू डालते रहेंगे डेली बेसिस पर, कि आपको पता चले कि हम किस तरह से ट्रेड लेते हैं, किस पॉइंट पर हम ट्रेड लेते हैं, ये आपको पता चलना चाहिए। इसीलिए मैं वो उस तरह की वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ यूट्यूब पर। तो आप उसको भी देख सकते हैं, वो भी आपको चैनल में मिल जाएंगे।
तो देखिए हमने इस तरह से डिस्कशन किया था, तो उस हिसाब से मार्केट ने अच्छे से परफॉर्म किया है। अब हम थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, हमने क्या डिस्कशन किया था कल और अगला क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमने कहा था कि इस पॉइंट के आसपास अगर मिलती है बैंक निफ्टी तो हम यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, हमारे टारगेट यहाँ तक के हो सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने वहाँ तक के टारगेट भी दिए और यहाँ से सपोर्ट भी लिया। तो ये होता है एनालिसिस का, यानी कि बेनिफिट, यानी जब आप अच्छी तरह से एनालिसिस करते हो तो आपको इस तरह का रिवार्ड इजीली मिलता है मार्केट में। वरना अगर आप बिना प्रिपेयर किए अगर मार्केट में चले जाओगे, यानी कि आप उठोगे सुबह 10 बजे 9 बजे और देखोगे मार्केट कहाँ पर है, और किसी भी तरह से यहाँ पर कॉल या पुट कुछ भी आपके हिसाब से आपने आपको जो भी आपको मन को लगता है इस तरह से अगर आप ले लोगे तो उस तरह से आप लॉस ही करोगे। यहाँ पर जिन्होंने पुट लिया होगा उनका क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हो। और उसके बाद इनसे भी बुरा हाल तो इन लोगों का हुआ होगा जिन्होंने यहाँ पर पुट लिया होगा, कि उनको लगा होगा कि अब मार्केट यहाँ से कंटिन्यूअसली इस तरह से नीचे जा सकती है, यानी कि ये ट्रेंड लाइन हो गई यहाँ पर आ गई और यहाँ से नीचे जा सकती है। उन लोगों का बुरा हाल हो गया होगा जिन्होंने इस तरह से सोचा होगा मार्केट को। तो एक ही कैंडल में उनकी कैपिटल वाइप हो गई होगी आज। तो अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करते हो तो आपको मार्केट में लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। और इस चैनल के बारे में मैंने कहा था कि ये चैनल, इस ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ करके रखिएगा। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जब भी मार्केट निकलेगी तो आपको एक मार्केट में बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इस मूवमेंट का सिर्फ अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये मूवमेंट तो और भी ऊपर तक जाने वाला है आने वाले वीक्स में। तो देखिए इस तरह से क्लियर कट यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट लिया इस चैनल के ऊपर, यहाँ पर इस पॉइंट के जो 50% है यहाँ पर सपोर्ट भी लिया मार्केट ने, जो मार्केट को लेना होता है। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया और ऊपर की तरफ भी मार्केट क्लोज हो गई। तो ये बहुत ही बुलिश पैटर्न है मार्केट का। और मैंने कहा था, और मेरे यूट्यूब वीडियो का थंबनेल भी था जो कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने थंबनेल में क्या कहा था आप वो भी देख सकते हैं मेरे यूट्यूब के, कि मैंने कहा था कि हाँ, तो मैंने क्या कहा था कि ये पाया है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनकी सेलिंग रुक गई है निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगेन आपको 23,000 टू 50,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर की सेलिंग रुक रुक गई है। तो मैंने ये कल आपको शुक्रवार की वीडियो में ही बताया था कि ये पाया कि सेलिंग रुकने वाली है, मार्केट में रुक गई है, अब मार्केट ट्रेंड पकड़ेगा। ये मैंने इस वीडियो के थंबनेल में भी बताया था और वीडियो में भी बताया था। तो देखिए इस तरह से आपको एनालिसिस सीखना है तो आप डेली बेसिस पर मेरी वीडियो देखा कीजिए। आपको मैं मेरे पर्सनल ग्रुप में भी आपको एनालिसिस सिखा सकता हूँ, यानी कि जो मेरे ट्रेडिंग ग्रुप से उसमें भी मैं मेरे मेंबर्स को एनालिसिस सिखाता हूँ। वो सिर्फ पेड ग्रुप ही नहीं है, वो फ्री मेंबर्स के लिए भी ग्रुप है और पेड मेंबर्स के लिए भी अलग से ग्रुप है। तो आप फ्री में भी उसका फ़ायदा उठा सकते हो, आप ज्वाइन कीजिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को, जो जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो कल के लिए हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में किस तरह से काम कर सकते हैं और क्या लेवल्स हो सकती है बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट के ऊपर कॉल की पोजीशन में बैठेंगे। यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, ये लगभग 900 के आसपास का पॉइंट है। 900 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे 48,400 तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं कल के दिन में, यानी कि 500 पॉइंट के आपको यहाँ पर टारगेट देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में कल के दिन में। अगर इस पॉइंट को ये, यानी कि 48,900 को अगर ये ब्रेक करती है तो आपको 500 पॉइंट के टारगेट यहाँ पर इजीली देखने को मिल सकते हैं। फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम क्या करेंगे मार्केट को इस तरह से नीचे आने देंगे। हम इस पॉइंट के आसपास, यानी कि 47,500 के आसपास, 47,500 के आसपास हम क्या करेंगे कॉल की पोजीशन लेंगे मार्केट में। यहाँ पर हमारे टारगेट इस केस में भी 400 तक के हो सकते हैं, यानी कि 1000 पॉइंट की रैली आपको बैंक निफ्टी कल के कल ही दिखा सकती है अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेती है। उसके पीछे का लॉजिक में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया, और इस तरह से ये शोल्डर बनाकर मार्केट इस तरह से इसका ब्रेकआउट देकर ओनली, यानी कि एक ही दिन में ओनली वन डे में आपको यहाँ पर यहाँ तक के टारगेट इस तरह से दिखाई दे सकते हैं मार्केट में, क्योंकि कंटिन्यूअसली सेलिंग आ रही है। अब मार्केट को कितने दिन तक दबाया जा सकता है, कुछ भी नहीं। 8 दिन
एक हफ्ता तक मार्केट को दबाया जा सकता है, उसके ऊपर मार्केट को कंटिन्यूसली सेल नहीं किया जा सकता। मार्केट में रिट्रेसमेंट आने ही वाले हैं, पुल बैक लेने ही वाली है मार्केट को, तो इस तरह से आप मार्केट में काम कर सकते हैं। गैप अप ओपन होती है यानी कि 48,000 के आसपास 200 पॉइंट का अगर आपको यहाँ पर गैप अप दिखाई देता है तो हम क्या करेंगे, मार्केट को एक डीप लेने देंगे, हो सकता है मार्केट गैप फिल करे, यहाँ पर अगर आती है हाई के आसपास यहाँ पर कॉल की पोजीशन ले लेंगे। टारगेट वही हमारे 48,400 तक के हो सकते हैं, यहाँ तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, मान लो इस पॉइंट के आसपास, कहीं पर भी हो इस पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होती है, तो गैप डाउन की केस में हम फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर कॉल की पोजीशन लेंगे, यानी कि इमीडिएटली हम कॉल की पोजीशन लेंगे अग्रेसिवली। यहाँ पर मार्केट इस तरह से गैप डाउन के केस में कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है। ऑल सिनेरियो में हमारे टारगेट 48,400 तक के हो सकते हैं, फ्लैट ओपन होकर ऊपर चले या फिर गैप ओपन होकर ऊपर चले या फिर गैप डाउन ओपन होकर अगर ऊपर भी चले तो भी हम यहाँ तक के टारगेट कल के लिए मार्केट में देख रहे हैं, यहाँ तक के लिए। तो यहाँ पर आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हो बैंक निफ्टी में कल के लिए। तो निफ्टी का एनालिसिस भी कर लेते हैं, उसमें भी हमने क्या कहा था और किस तरह से मार्केट ने मूवमेंट दिया है। निफ्टी में भी हमने कहा था कि 800 तक के आपको टारगेट पुट की पोजीशन में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, अगर इस पॉइंट को ब्रेक कर दिए तो इस यहाँ पर आप पुट ले सकते हो और यहाँ पर आप अपनी पोजीशन बुक कीजिए और यहाँ पर मंथली यानी कि पोजिशनल कॉल्स आप ले सकते हो। पोजिशनल कॉल्स यानी कि यहाँ पर आपको 300 पॉइंट का मूवमेंट इंट्राडे में मिला है निफ्टी में, यहाँ से रिकवरी आई है, तो 300 पॉइंट में आपको इतना अच्छा प्रॉफिट हुआ होता है यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर मंथली कॉल्स की पोजीशन ली थी, यानी कि मई के आखिरी एक्सपायरी यानी कि 29 में बैंक निफ्टी और 30 में निफ्टी की एक्सपायरी की अगर आपने यहाँ पर कॉल ली होती तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा होता और आप वो कॉल कैरी फॉरवर्ड भी करके ले जा सकते थे, क्योंकि कल के दिन भी मार्केट पॉजिटिव रहने के चांसेस यहाँ पर दिख रहे हैं। इस तरह के अपना जो चैनल था उसका ब्रेकआउट निफ्टी ने भी ऑलमोस्ट दे दिया है, देखिए इस तरह से ये चैनल था इसका ब्रेकआउट दे दिया है, इसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था करके निफ्टी यहाँ पर रुक चुके हैं, यहाँ से और कंटिन्यूसली ट्रेंड मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो देखिए बड़े टाइम फ्रेम पर एक बार देख लेते हैं, हमने कल क्या डिस्कशन किया था, ओवरऑल बड़ा डिस्कशन हमने यहाँ पर फिबोनाची लगाकर देखा था कि देखिए यहाँ पर मैंने कहा था इस पॉइंट को हम फिबोनाची से लगा देंगे और इस आपको लगा देंगे, तो यहाँ पर ये फिबोनाची की जो लेवल है यहाँ से बैंक निफ्टी इस तरह यहाँ पर सपोर्ट लिया था, यहाँ पर लिया था, तो यहाँ पर भी ले सकते हैं और यहाँ से इस तरह से निफ्टी साइडवेज रहकर इलेक्शन के बाद मूवमेंट ले सकती है। आप जाकर कल की वीडियो में चेक भी कर सकते हो, मैंने इस तरह से क्लियरली कहा था। तो देखिए यहाँ से निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, निफ्टी ने सपोर्ट लिया है, हम कब कहेंगे जब निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत पलट जाएंगी यानी कि ऊपर की तरफ आ जाएंगी, तब हम समझ लेंगे कि निफ्टी ने मूवमेंट दिया है। देखिए इसके पहले भी जब यहाँ से मार्केट पलटी थी तो सिंगल डे में मार्केट ने जैसे आज मूवमेंट दिया था उसी तरह से उस दिन भी मार्केट ने यहाँ से सिंगल डे मूवमेंट लिया था, उसके बाद गैप अप हुई थी और कंटिन्यूसली मार्केट 2-3 दिन तक हफ्ते भर में निफ्टी ने नया हाई लगाया था। तो यहाँ पर भी मेरे चांसेस है कि यहाँ तक मार्केट कंटिन्यूसली एक हफ्ते में जा सकती है। देखिए जब मार्केट को इस तरह का चैनल फॉर्म करना होता है तो मार्केट कभी भी टाइम पास नहीं करती है, यानी कि इन द सेंस आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ पर मार्केट को ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट इस तरह के चैनल में फंसना है, तो मार्केट कभी भी यहाँ पर आएगी तो क्विकली इधर आ जाएगी और यहाँ पर आएगी तो क्विकली यहाँ से इधर आ जाएगी, यानी कि मार्केट कभी भी इस तरह के चैनल में इस तरह से चल के यहाँ पर इस तरह से चल के यहाँ पर नहीं जाती है। इस तरह का चैनल जब भी निफ्टी या कोई भी मार्केट फॉर्म करती है तो यहाँ से क्विकली पलट जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, क्विकली पलट जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी। तो ये देखिए आप कितने तेजी से मूवमेंट यहाँ पर मार्केट में आपको देखने को मिल रहे हैं और देखने को मिलेगी भी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, वोलेटिलिटी हाई है और उसके बाद भी ये चैनल फॉर्म कर रहे हैं। तो चैनल जब भी निफ्टी को फॉर्म करने होते हैं तो फास्टली मूवमेंट करती है चैनल के लोअर एंड तक और अपर एंड तक। तो यहाँ से 2-3 दिन में आपको एक नया हाई लगते हुए दिख सकता है, नया हाई बोले या फिर 22,800 की लेवल आपको देखने को मिल सकती है निफ्टी में। तो डेली बेसिस पर क्या कैसे काम कर सकते हैं, 50 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर हम चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, हम क्या करेंगे इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि ये कौन सा पॉइंट है, मिनट 150 के आसपास का पॉइंट है शायद है, लाइन थोड़ी गलत ड्रॉ हो गई, मिनट इस पॉइंट के आसपास, इस पॉइंट के आसपास यानी कि आज के हाई को ही मान लेते हैं, ओवरऑल 150 के लेवल को हम मान लेते हैं क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बेस पे ही रजिस्टेंस हुई होगा, तो 150 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट यहाँ पर ऊपर निकलती है
22,150 के ऊपर अगर मार्केट इस तरह से फ्लैट की केस में निकलती है तो हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे। हमारे टारगेट 300 तक के हो सकते हैं कल के डेट में निफ्टी में। इस तरह से निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर जा सकती है, उसके बाद चाहे तो इस तरह से नीचे आए फिर ऊपर जाए, लेकिन कल के लिए हमारे टारगेट 300 तक के, एनी कंडीशन में 300 तक के टारगेट हमारे निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरह से आपको फॉर्म होते हुए दिख रहा है, तो यहाँ से मार्केट यहाँ तक के टारगेट एक दिन में दे सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है, हम 22,000 के आसपास मार्केट को आने देंगे। इस तरह से फ्लैट की केस में यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे, टारगेट वही होंगे 300 तक के, यानी कि 300 तक के टारगेट यहाँ से भी देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। गैप अप ओपन होती है सेम बैंक निफ्टी की तरह, अगर यहाँ पर गैप अप ओपन होती है नीचे आने देंगे थोड़ा सा, पहले डिप में यहाँ पर सपोर्ट लेती है, यहाँ पर कॉल की पोजीशन लेंगे, टारगेट वही देखने को मिलेंगे आपको 22,300 तक के। गैप डाउन ओपन होती है तो इमीडिएटली कॉल की पोजीशन ले सकते हैं, इस तरह से पहले 5 मिनट के कैंडल के लो को स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट कवर भी हो सकती है, इसके ऊपर भी निकल सकती है और यहाँ तक भी जा सकती है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस में आपको यही कल के लिए याद रखना है कि मार्केट में किसी भी सिचुएशन में आपको कॉल के बारे में ही सोचना है। देखिए छोटे छोटे पुट के ट्रेड्स लेना बंद कर दीजिए अब, क्योंकि मार्केट ने अभी इतना बड़ा आपको पुट का ट्रेंड दिया है अब तक, तो अब आपको कॉल के बारे में सोचना चाहिए। आपको जल्दी से जल्दी आपकी पोजीशन स्विचेस करनी आनी चाहिए, यानी कि देखिए अब तक आपको मार्केट ने इतना अच्छा पुट में पैसा कमा कर दिया है यहाँ पर, तो अब आपको कॉल के बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली गिरी थी, इसके बाद इसका ब्रेकआउट हो चुका है, तो अब आप पुट के बारे में मत सोचिए। अगर आपने यहाँ पर पुट के बारे में नहीं सोचा, यहाँ पर नहीं सोचा, यहाँ पर नहीं सोचा, तो यहाँ पर क्यों आप सोच रहे हो? आपको यहाँ पर सोच के क्या मतलब मिलेगा? तो यहाँ पर आप कॉल के बारे में सोचिए, जैसे आपने यहाँ पर कॉल के बारे में नहीं सोचना था, कॉल के बारे में जिन्होंने सोचा वो गलत हो गए, तो इसी तरह यहाँ पर जो पुट के बारे में सोचेगा वो गलत होते जाएंगे। तो देखिए मार्केट का करेक्शन खत्म हो गया ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पर, यानी कि शॉर्ट टर्म करेक्शन, तो जो कि जोन है मार्केट का लोअर लेवल का, जो लोअर लेवल की जो लाइन है यहाँ तक मार्केट आ चुकी, यहाँ से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना होगा, फिर चाहे तो मार्केट नीचे भी आ सकती है। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू वेरी मच।